पार्ले जी भारत का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बिस्किट है। शायद आप लोगों ने भी कभी इसका टीवी पर ऐड देखा हो। एक अंदाजे के मुताबिक पार्ले जी कंपनी एक महीने के अंदर इंडिया के अंदर 1 अरब से भी ज्यादा पैकेट्स बनाती है। बहुत सारे लोग, इंडियन लोग, सुबह नाश्ते में चाय और साथ पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है कि इतने ज्यादा तादाद में इस बिस्किट के खाने की या इसके इस्तेमाल की वजह क्या है? भारतीय लोग इतनी ज्यादा तादाद में ये बिस्किट क्यों इस्तेमाल करते हैं? फ्रेंड्स, इसके पीछे वजह बहुत ही दिलचस्प है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारतीय लोग इस बिस्किट को इसके जायके की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि वो पसंद करते हैं इसकी कम कीमत की वजह से। जी हाँ, भारत में ये बिस्किट आज भी सिर्फ 5 रुपए फी पैकेट में दस्तयाब है। बहुत सारे लोग इंडिया में सुबह का नाश्ता अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो 5 रुपए का बिस्किट एक कप चाय का लेकर नाश्ता करके अपने अपनी काम पे, अपनी अपनी दिहाड़ी पे निकल जाते हैं। दोस्तों, ये उस भारत की बात हो रही है जहां पर मुकेश अंबानी, जो वहां का अरबपति बिजनेसमैन है, उसके बेटे की शादी के चर्चे दुनिया पूरी में हर एक की जबान पर हैं। और हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त और अहबाब भी उसके तनाजर में पाकिस्तानियों को जलील करने में अपनी कसर नहीं छोड़ते। तो मेरी उन पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश है कि भाइयों, भारत की आबादी 1.4 अरब है, यानी 140 करोड़ की आबादी वाला वो मुल्क है। और वहां पे आधी से ज्यादा आबादी आज भी कच्ची आबादी में रहती है। और वो कच्ची आबादियां हमारी कच्ची आबादी की जैसी हरगिज नहीं है कि जो उनकी कच्ची आबादियां हैं, वो कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर कच्ची आबादियों का है ही नहीं। वहां पर झोपड़पट्टियां मशहूर हैं, झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं। इन टीन की बनी हुई छतों में, टीन के बने हुए छोटे छोटे केबन्स के अंदर वो लोग रहने पे मजबूर हैं। और आप मुझे खुद बताएं कि क्या ऐसी झोपड़पट्टियां, ऐसी कच्ची आबादियां कभी आपने पाकिस्तान में देखी हैं? और इसी तनाजर के अंदर अगर हम अंबानी के बेटे की शादी को देखें, तो वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। पुरताइश खाने, बड़े बड़े सिंगर्स, गुलूकार, उन्होंने रेहाना को भी इनवाइट किया, जिसने सुना है कि 17 अरब रुपए उनसे चार्ज किए हैं। और इंडिया की तकरीबन सारी फिल्म इंडस्ट्री ही उन्होंने वहाँ पर उनको इनवाइट किया हुआ था। और वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, पुरताइश खाने लगे हुए हैं और तरह तरह की तकरीबात वहाँ पे चल रही हैं। और ऐसी शादी की पुरताइश तकरीबात को देखते हुए हमारे पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है कि उन्हें एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत हरगिज नहीं है। अंबानी खानदान जो अरबों रुपए लुटा रहा है या खर्च कर रहा है, करोड़ों हिंदुस्तानियों का पैसा अपनी मुट्ठी में लिए हुए है। इतना पैसा अंबानी अपनी झूठी शान शौकत को दुनिया के सामने दिखाने के लिए वो उड़ा रहा है, वो खर्च कर रहा है। इस पैसे से करोड़ों हिंदुस्तानी अपना पेट भरकर खाना खा सकते हैं, वो अच्छी जगह पे रह सकते हैं, लोगों को अच्छी सेहत की सहूलियात मिल सकती हैं, लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। लेकिन अंबानी खानदान पैसे को हाथ की मैल समझते हुए फजूल सरगर्मियों में उसको पानी की तरह बहा रहा है। जिस वक्त अंबानी की शादी के अंदर करोड़ों अरबों का खाना टेबल्स के ऊपर सजाया जा रहा होगा, वहां पर करोड़ों हिंदुस्तानी भूख और प्यास से और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। और वो वहां एक वक्त की रोटी खाने को तरस रहे होंगे। माना कि भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की की समरात एक आम आदमी तक वहां भी आज तक नहीं पहुंची। पैसा सिर्फ वहां पे चंद घरों की लौंडी बनकर रह गया है। इस्लाम की तालीमात इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लाम हमें फजूल खर्ची करने से मना करता है, वो गरीबों की मदद करने को तरजीह देता है। जहां आप पेट भर के खाना खा रहे हो और आपके साथ आपका हमसाया वो भूखा प्यासा सो रहा हो या उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हो, वहां पर हमारा प्यारा इस्लाम ये कहता है कि अपना खाना कम कर लो और हमसाये का भी ख्याल रखो, उसके बच्चों का भी ख्याल रखो। जो लोग अंबानी खानदान की शान शौकत को देखकर मुतासिर हो रहे हैं, उनके लिए अर्ज है कि इससे पहले भी यहाँ पे दुनिया में कई अंबानी आए। अंबानी से बड़े बड़े यहाँ पे पैसे वाले अमीर लोग आए, बिजनेसमैन आए और वो चले गए। और दुनिया आज तक उनके नाम से भी वाकिफ नहीं है। कुदरत का एक बहुत ही बेहतरीन कानून है कि जो चीज लोगों को नफा पहुंचाने वाली हो, वो जिंदा और कायम रहती है। और जिस चीज से आम आदमी को, आम लोगों को नफा नहीं पहुंचता, उसका नामो निशान भी मिट जाता है। अंबानी खानदान का जहाँ जलाल देखकर मुझे सूरत मरियम की वो आयत शिद्दत से याद आ रही है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। और हमने इससे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया। कि आप उनमें से किसी का वजूद भी देखते हैं या किसी की कोई आहट भी सुनते हैं?